आते रहते कभी कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। टिकैत नगर बाराबंकी कोतवाली टिकैत नगर क्षेत्र के ग्राम बिबियापुर में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक की हालत सीरियस। बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर रास्ते को लेकर हुई मारपीट, जिसमें असगर आलम, गुफरान रेहान पुत्र मोहर्रम अली तथा दूसरा पक्ष तैयब अली मोहम्मद समद पुल गुलाम अली के बीच रास्ते को लेकर हुई मारपीट। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सा अधीक्षक टिकैत नगर ने बाराबंकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। दो पक्षों में मारपीट को लेकर थाना टिकैत नगर प्रभारी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि तहरीर दोनों तरफ से मिली और जांच पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। रास्ते पर विवाद एक दूसरे से काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी प्रकार का समाधान न निकलने पर मामले में नया मोड़ लेते हुए मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लोगों को गंभीर चोट आई है। है आपका मोहम्मद गुफरान, कहाँ के रहने वाले हैं? बिबियापुर। बिबियापुर। क्या मामला था? अरे ये रास्ता वाला मामला है, ये लमसम 100 साल पुराना रास्ता है। और ये भाई लोग उधर से निकले और डायरेक्ट ये लोग मारना चालू कर दिए। बोले इधर से क्यों निकल रहे हो? भाई हम लोग का हर आदमी का निकलना उधर से है, क्यों नहीं निकलेंगे? फिर मतलब ये लोग मारने लगे। हम लोग झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। पूरा गांव निकलता है, कोई अकेले हम थोड़े निकलते हैं। शिकायत कहीं की? जी हाँ, थाने में गए थे। भाई की तबीयत ज्यादा सीरियस थी, इसलिए वहाँ बोले पहले जो है इलाज कर लो, उसके बाद फिर आके लिखाओ। तो हमने कहा ठीक है। किसी को चोट भी लगी? चोट दे औरत लोगों ने मुझे भी मारा है, ये मेरा भाई है, इसको भी मारा है। बड़े भाई के ज्यादा चोट लगी है, पूरा सर जो है फट गया है। बांका तबलीग जो था उससे मारा है। हम लोग को मालूम नहीं था कि ये लोग झगड़ा करेंगे। हम वहाँ पे थे नहीं, मेरे दो भाई थे, तो वो लोग लाठी डंडा निकाल के तुरंत मारने लगे, लाठी की वजह से और रास्ते की वजह से। ये मालूम होता तो हम लोग भी मारते, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि ये लोग झगड़ा करेंगे। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा माह रमजान की दिल्ली मुबारक देते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु लगाए गए लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी से अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करने को कहा। नमस्कार, मैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी जनपद के सभी निवासियों को पवित्र रमज़ान माह के आरंभ होने की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ रमज़ान का त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से युद्ध कर रही है और ये खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। इसको देखते हुए सभी समुदाय के लोगों ने, जब से ये महामारी फैली हुई है, तय किया कि हम कोई भी त्यौहार सामूहिक रूप से नहीं मनाएंगे, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के केवल दो ही उपाय हैं कि हम अपने आप को अलग रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, बाहर न निकलें, मास्क लगा के रहें, समूह में न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसलिए ये निर्णय सभी धर्म के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उन्होंने लिया है। मैं नगर वासियों से अपील करता हूं कि इस दौरान आप सभी अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें, इबादत करें। किसी भी स्थिति में मस्जिद न जाएं, क्योंकि वहां पुलिस की ड्यूटीज़ होंगी और एक अप्रिय स्थिति पैदा होगी अगर आप मस्जिद में जाने का प्रयास करेंगे। यूपीसीएलडीएफ चेयरमैन ने किया जनता रसोई का निरीक्षण। यूपीसीएलडीएफ के चेयरमैन एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी ने लखनऊ में रायबरेली रोड पर पीजीआई के निकट इंद्रपुरी कॉलोनी में वरिष्ठ समाज सेवी श्री अजय सिंह के आवास पर बनी जनता रसोई का आज निरीक्षण किया। कोरोना संकट काल में लगातार गरीबों, आश्रयहीन नागरिकों को साफ सफाई के साथ प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराए जाने के कार्य की भाजपा नेता वीरेंद्र कुमार जी की सराहना करी और साथ ही यूपीसीएलडीएफ के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने रायबरेली रोड पर मोहनलालगंज बस स्टैंड के निकट कोरोना से लड़ाई में दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए बैठने के स्थान एवं उनके लिए जलपान व्यवस्था का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वीरेंद्र तिवारी ने भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री धीरेन्द्र पांडे धीरू के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करी। भारत वर्ष में कोरोना वायरस का प्रकोप व लॉकडाउन चल रहा है। इस महामारी में समाजसेवी
गरीबों के मसीहा अंकुर जैन, मनीष गुप्ता, शशिकांत गुप्ता द्वारा महिला जिला अस्पताल बाराबंकी में मरीजों को मुफ्त भोजन प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है। भीषण आग लगने से गंभीर रूप से जले मवेशी। रायबरेली जनपद के विकास खंड हरचंदपुर के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर दिगवरा के ग्रामपुर अवदान सिंह के रामचेत यादव पुत्र पृथ्वीपाल व लाल यादव पुत्र ईश्वर दीन के बंधे मवेशियों के तवेलों में अचानक आग लग जाने से गंभीर रूप से मवेशी जले हुए भारी नुकसान, जिसका हड़कंप मचने से सभी ग्राम वासियों में मिलकर आग पर काबू पाया तथा आग से जले हुए मवेशी भी तड़प रहे थे, जिसकी सूचना संबंधित प्रशासन थाना हरचंदपुर को मिलने पर प्रशासन भी मौजूद व मवेशियों के उपचार हेतु डॉक्टर भी रहे। भारी नुकसान को लेकर आर्थिक मदद के लिए प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंचे लेखपाल दीपक ने विस्तार पूर्वक नुकसानी का जायजा लेते हुए तैयार की आर्थिक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अजय नाम है भैया। यहाँ पे जो आग लगी है, क्या है इसका पूरा मामला? भैया हम लोग लाख कतर रहे थे, वहाँ से जो आए जो है तो यहाँ पर देखा एक 20 मिनट में जो है आग काबू से बेकाबू हो गई और तो सारे गांव वाले मिलकर जो है बुताए आ गई हैं, लेकिन यहाँ जो है उसमें जो दो जो है भैंसें जो है गाभिन हैं वो मर गई हैं, जी जल गई हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं, उनको जो है इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आए हैं। अच्छा, डॉक्टर लोग आए हैं यहाँ पे? डॉक्टर लोग आए हैं, लेखपाल भी आए हैं, 2 जी। पुलिस वाले भी आए थे जो है सारा। और इसकी सूचना आपने कहाँ किसी को दी है? एक भैया थे गांव के, उन्होंने जो है सूचना दी, तभी पुलिस वाले आए हैं और लेखपाल भी आए हैं, जी। डॉक्टर भी आए हैं। तो और क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान भैया जो है यहाँ पर एक बंगला था जिसमें जो है कंडा वंडा रखा था और नया जो है भूसा के लिए भी एक बंगला छाया गया था, जी। वो सारा बर गया है। जो है एक छोटी सी बछिया भी जो है जल गई है, जी। गाय भी जो है जली है। जले सारे जानवर हैं जितने हैं, लेकिन अभी सारे जिंदा हैं। जी, तो क्या ज़्यादा जल गए हैं? हाँ भैया, ज़्यादा जल गए हैं। एक पड़वा है, उसके तो आँखों से कुछ शायद दिख ही नहीं रहा है, ऐसे बुरी हालत में है। जी सर। और वो जो आप बछिया बोल रहे हैं, वो छोटी सी? हाँ बिल्कुल छोटी बछिया है, व्याकुल थी, अभी पड़ी थी, पता नहीं कैसे है अब। ठीक है भैया, ओके, धन्यवाद। समाज सेवी युवा नेता द्वारा 4 सैकड़ा जरूरतमंदों को वितरण करी गई राशन सामग्री। उन्नाव पूर्वा विधानसभा के असोहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कंचनपुर व मजरा गड्रियन खेड़ा ने कोरोना से उपजे लॉकडाउन के संकट काल में तंगहाली से जूझ रहे गरीब असहाय को युवा नेता समाज सेवी दीपक सिंह द्वारा 4 सैकड़ा जरूरतमंद व असहाय लोगों को फल, सब्जियां व राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसे पाकर सभी के चेहरे खिल उठे व सभी ने आशीर्वाद देते हुए इसी तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शनिवार को क्षेत्र में पहुंचकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्होंने आम जन मानस को सदैव उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। चिन्हित किए गए व्यक्ति राहत सामग्री पाकर युवा नेता का आभार प्रकट करते नजर आए। युवा नेता दीपक सिंह ने बताया कि गरीब की सेवा करना पुण्य का काम है। गरीब व जरूरतमंदों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वह क्षेत्र में लोगों से सदैव संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने सभी से सामाजिक दूरी बनाए रखने, अपने चेहरे को मास्क, रुमाल, अंगोछा या दुपट्टे से ढकने और अपने अपने घरों में रहने की अपील करी। युवा नेता द्वारा आम जनों को उपलब्ध कराई जा रही है मदद में राम शरण सिंह, प्रेम रावत, शंकर रावत, किशोर गुप्ता, संतोष सिंह, सुरेश गौतम, राजकुमार पाल, दीपू लोधी, बाबुल तिवारी, बबलू तिवारी, अरविंद तिवारी, कुलदीप सिंह, नीरज रावत आदि लोग मौजूद रहे। लगभग 400 लोगों को घर घर जाकर उनकी मदद करी। इंटर कॉलेज के प्रबंधक कुलदीप श्रीवास्तव ने जरूरतमंदों को वितरण किया राशन सामग्री। जिस तरह से पूरे देश कोरोना वायरस महामारी के कारण संपूर्ण भारत में चल रहे लॉकडाउन में प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तथा जरूरतमंद लोगों को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी जरूरतमंद को तकलीफ न होने पाए, इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी द्वारा भी भरपूर तरीके से किया जा रहा है। पूरे डलई विकास खंड के ग्राम पंचायत खमौली में स्थित किसान कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के प्रबंधक कुलदीप श्रीवास्तव जी ने लगभग 150 से अधिक जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित करी। राहत सामग्री पाने के बाद जरूरतमंद लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक कुलदीप श्रीवास्तव के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए अपने ग्राम सभा खमौली, नबीपुर सराय, बरई तथा आसपास के निर्धन, असहाय तथा मजबूर व्यक्तियों को राहत सामग्री की थैली वितरण करी गई। मौसम ने अचानक बदला मिजाज,
तेज बारिश तूफान ने किसानों की बढ़ाई चिंता। तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश होने से किसानों के चेहरे मायूस हो गए। धूल भरी आंधी, तूफान व तेज बारिश होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आंधी के चलते जहां रोडों पर पेड़ टूटे वहीं आम की फसल भी भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में कुछ प्रतिशत किसानों का गेहूं थ्रेश से मढ़ने के लिए खेतों में पड़ा है, वहीं ज्यादातर किसानों का भूसा खेतों में कटा पड़ा है, अभी घरों में आया ही नहीं है, जिसे तेज आंधी ने अपने साथ उड़ा ले गई। शेष बचे भूसे को बारिश ने भिगो दिया। कुछ किसान तो गेहूं को काटने के लिए कंबाइन मशीन का इंतजार ही करते रहे। एक तरफ लॉकडाउन की मार तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब किसानों का भगवान ही एक सहारा है। रवि रावत ने गांव में कराया सैनिटाइजर का छिड़काव। राजधानी लखनऊ के विकासखंड मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भीलमपुर में रवि रावत के द्वारा कराया जा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। आपको बता दें कि किस तरह समाजसेवी रवि रावत के द्वारा सभी गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं आपको दूसरी ओर बता रहे हैं कि किस तरह कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी से लोगों को बचने के लिए और वहीं दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा की और गांव की सुरक्षा की लिए समाजसेवी रवि रावत ने भीलमपुर के पूरे गांव में ट्रैक्टर टंकी से करवाया सैनिटाइजर का छिड़काव और इसी के साथ साथ गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद भी की और लगातार गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार समाज सेवा, जन सेवा जैसे कार्य को करते चले आ रहे हैं। उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा चंदा खेड़ा में ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में कराया जा रहा है दवा का छिड़काव। आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान सज्जन लाल जो कि ग्राम सभा चंदा खेड़ा के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कोरोना जैसी भयानक महामारी को देखते हुए गांव की गलियों व नालियों में दवा का छिड़काव करवाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, हर संभव मदद करता रहूंगा। इस मौके पर लगभग 1 सैकड़ा लोगों को मास्क का वितरण करा गया और सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और अपने घरों में ही रहें, जिससे इस खतरनाक वायरस का सामना किया जा सके। भारत जीतेगा कोरोना। प्रधान है सज्जन लाल जी। मैं दादा से पूछना चाहता हूँ, दादा आपका क्या नाम है? हमारा रमरेश शुक्ला नाम है। किस गांव में रहते हैं? लोहरा मुँह में। लोहरा मुँह। आपकी ग्राम सभा चंदा खेड़ा आती है? नहीं, ग्राम सभा लोहरा मुँह है, जुड़ी है, पहले थी एक, अब अलग अलग हो गई। ये चंदा खेड़ा के विषय में कुछ बता पाएंगे आप? जी हाँ। ये बताइए, प्रधान जी के द्वारा मास्क वगैरह बांटे गए या नहीं? जी हाँ, बांटे गए हैं। और ये दवा का छिड़काव किया गया है। किया गया है। और कोई समस्या? और तुम्हारी समझ में नहीं है। कोटेदार द्वारा राशन के विषय में कुछ बता पाएंगे? राशन कैसे फ्री मिला है या नहीं? हमें तो 2 बार फ्री मिला है। 2 बार फ्री मिल चुका है। हाँ। क्या मिला है? 35 किलो चावल। हाँ, पहली बार 35 किलो चावल, पहले बार जो है 35 किलो कुल अनाज दिया गया था। ठीक है दादा, बात करने के लिए धन्यवाद। आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतना समय पहुंच रहा हूं उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा चंदा खेड़ा, जहां से प्रधान है सज्जन लाल जी। मैं इनसे पूछ रहा हूं कोरोना जैसी बीमारी के विषय में पूछना चाहता हूं। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? सज्जन लाल रावत, ग्राम पंचायत चंदा खेड़ा से। जी, आपके यहाँ इतना समय पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या व्यवस्थाएं की हैं, जैसे दवा छिड़काव वगैरह या मास्क वगैरह बंटवाए हैं या नहीं? सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी दूर से आई और ग्राम सभा के लिए देख लिए कुछ इंटरव्यू ग्राम प्रधान से लिया। और ये हम पूछना चाहते थे प्रधान जी, आपके यहाँ ग्राम सभा में कुछ मास्क वगैरह आपकी तरफ से बंटवाए गए हैं क्या? हाँ, सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया गया, तो कुछ मास्क भी लगाया गया, दवा भी छिड़काई गई ग्राम सभा में। जी, आपके यहाँ कुछ बाहर से भी लोग आए हैं? हमारे यहाँ 7 लोग बाहर से आए थे। उनको 14 दिन स्कूल में रखा गया। उनको अपनी तरफ खाना पीना पूरी व्यवस्था की गई। उसके बाद चिकित्सा के द्वारा यहाँ तक घर को पहुँचा दिया गया। और प्रधान जी, ये बताइए, आपके यहाँ गौशाला वगैरह है या क्या व्यवस्थाएं हैं गौशाला के विषय में? शासन के आदेश तो हुआ था गौशाला बनवाने के लिए, हमने कच्ची बाउंड्री भी करवा दिया था, मगर उसका रुपये देखा उसकी पूरी सेवा पानी नहीं हो सकती, इसीलिए हमने गौशाला नहीं बनवाया। ठीक है प्रधान जी, बात करने के लिए धन्यवाद। उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पतिवाला दाशी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के बाद भी
सरकार की ओर से मेरी ग्राम सभा में किसी दवा का छिड़काव नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम खेलावन वर्मा स्वयं के पैसे से दवा मंगाकर छिड़काव करा रहा हूँ। हमने सभी अपने ग्राम सभा क्षेत्र के गाँव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हुए मास्क वितरण भी कराकर लोगों से बराबर अनुरोध करते हैं कि अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। इस वायरस से बचने का एक यही सबसे बड़ा उपचार है। स्वागत है, मैं हूं सुनील मिश्रा। इतना समय पहुंचा हूं उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा पतिउला दासी, जहां से माननीय प्रधान जी हमारे सामने हैं। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? प्रधान प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है? राम खिलावन वर्मा। राम खिलावन वर्मा। ये बताइए प्रधान जी, आपके यहाँ इतना समय हालांकि पूरे विश्व में से महामारी चल रही है, उसमें आपने ग्राम सभा के लिए क्या व्यवस्थाएं कराई हैं? हमने मतलब ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डलवाया है, साबुन बंटवाया पूरी ग्राम सभा में, डिटाल। जी जी। कितने गांव हैं आपकी ग्राम सभा? 3 गांव हैं, पतिउला, भुसकापुर, तनकापुर। मास्क वगैरह? मास्क वगैरह कुछ लोगों को दिया है। लोग दिए हैं? हाँ, अपने पास से। कुल लगभग कितने दिए होंगे? हैं? कुल मास्क कितने बांटे कम होंगे? से कम 100 लोगों। 100 लोगों को। हाँ। आबादी कुल कितनी है? मतलब पूरी गांव सभा की? जी जी जी। 1200 करीब वोटर हैं। 1200 वोटर में आपने 100 लोगों को लगभग मास्क की व्यवस्था करवाई है। जी। ये तो आप अपने पास से ही अपने पास से, जी। और जो दवा के लिए दवा भी अपने पास से डला है। स्तर पे क्या व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं, हमें यहाँ नहीं हुई। मतलब जो कुछ भी आपने कराया है अपने पास से ही कराया? जी। नहीं तो आपको ब्लॉक से कोई दवा नहीं कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। ब्लॉक स्तर से कोई व्यवस्था नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। अब ब्लीचिंग पाउडर अपने पास से लाए, साबुन अपने पास से बंटवाए। एडीओ पंचायत द्वारा कोई? जी, हमें कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं दी गई? जी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।